नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें आगामी प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2025 में बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले सभी 12th पास अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होता है। पहली बात, हम इस भर्ती के लिए सिलेबस के बारे में जानेंगे। प्रयोगशाला सहायक भर्ती में दो तरह के पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर फर्स्ट जो कि राजस्थान जीके और सामान्य ज्ञान का होता है, और दूसरा पेपर विज्ञान का होता है। दोनों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं और कुल अंक 400 होते हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100-100 दोनों पेपर में होती है। प्रयोगशाला सहायक के दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव तरह के होते हैं, जिसमें 1/3 या 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है। पिछली बार वाली भर्ती में यह नियम था कि अभ्यर्थियों को दोनों पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क्स 40-40% लाने अनिवार्य थे। इस बार भी यही नियम लागू हो सकता है या फिर नियम में कुछ बदलाव भी हो सकता है। अब इसके प्रश्न पत्र की बात करें तो पहला पेपर में मुख्य पोर्शन जो रहता है वह राजस्थान जीके का होता है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और कला और संस्कृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा मान लिया जाए कि 100 प्रश्नों में से 50% प्रश्न तो राजस्थान जीके के ही आते हैं। राजस्थान जीके के लिए आप विगत परीक्षाओं में आए हुए राजस्थान जीके के प्रश्न को भी एक बार याद या उनको देख सकते हो, क्योंकि अभी बोर्ड अधिकतर प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही रिपीट कर रहा है। इसके अलावा राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की स्थिति, विस्तार, नदियाँ, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मरुस्थलीकरण, पशुधन परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, परिवहन, खनिज संपदा इत्यादि से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और फर्स्ट पेपर में इसके अलावा राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले पेपर में करंट अफेयर्स से संबंधित 15 से 20 प्रश्न प्रत्येक पेपर में पूछे गए थे। तो लैब असिस्टेंट परीक्षा में करंट अफेयर्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक और भाग शैक्षिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का भी जोड़ा गया है। पिछली बार तो इस पार्ट से बहुत ही कम प्रश्न आए थे, लेकिन सिलेक्शन के लिए इस भाग को नहीं। इसके अलावा पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें विज्ञान से संबंधित केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका लेवल सीनियर सेकेंडरी स्तर का रहता है, लेकिन वास्तविक रूप में इनका अच्छा खासा लेवल रहता है, जो कि एक हाई लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जीव विज्ञान, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लगभग बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जीव विज्ञान वालों को अधिक फायदा रहता है मैथ्स वालों के मुकाबले, क्योंकि इसमें मैथ से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो इसमें जीव विज्ञान के बॉटनी और जूलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप 11th-12th की जीव विज्ञान की किताब को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। जीव विज्ञान की बॉटनी में प्लांट से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं के प्रश्न पूछे जाते हैं। वह जूलॉजी वाले भाग में इसमें जीव जंतु जगत से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की बात करें तो इससे भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें दृढ़ पिंड, गतिकी, ऊष्मागतिकी, दोलन, तरंग, स्थिर विद्युतकी, विद्युत धारा, प्रकाशिकी, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक, इन सभी टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में इसमें आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें परमाणु के मूलभूत कण, रदरफोर्ड मॉडल, क्वांटम संख्या, पाउली अपवर्तन सिद्धांत, अपव्यय नियम, हुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, परमाणु गुणधर्म परिवर्तन आदि से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें साम्य या इक्विलिब्रियम से संबंधित रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और उनके सामान्य गुणधर्म जैसे आईयूपीएसी नाम, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, प्रेरण प्रभाव, अनुनाद, जैविक प्रभाव आदि से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर आपको कक्षा 11वीं और 12वीं की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की किताबों को अच्छी तरह पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। उन्हीं में से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे कम उम्र में नौकरी लगने का यह एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इसमें योग्यता से 12th पास और उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होती है। और प्रयोगशाला सहायक भर्ती में ज़्यादा कुछ काम भी नहीं रहता है और पढ़ाई के लिए भी अतिरिक्त समय आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा इसकी वेतन की बात करें तो यह एक अच्छी खासी वेतन वाली नौकरी है, जो कि 2800 पे ग्रेड की नौकरी होती है, जिसमें प्रोबेशन में तो 18,500 रुपये मिलते हैं तथा प्रोबेशन के बाद 26,300 बेसिक चालू हो जाती है, जिसमें डीओ एचआरए जुड़कर अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। और प्रोबेशन बाद आपको लगभग 40,000 के लगभग सैलरी मिलती है, जो कि एक अच्छी और
आरामदायक नौकरी वाली सैलरी है। सभी छात्र आज से ही अपनी तैयारी में लग जाए और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी अधिक से अधिक टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर वगैरह सोल्व करें और एक अच्छा सा कोर्स लेकर तैयारी चालू करें, क्योंकि यह भर्ती कम समय में ही पूरी हो जाएगी और इसमें समय अधिक लगेगा क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। धन्यवाद।